सभी राष्ट्रवादियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा डॉक्टर अयूब खां का, डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब खां। जो लोग भी न्यूज़ देखते हैं या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में न्यूज़ देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं या यूट्यूब चैनल्स पे डिबेट देखते हैं, वो इनको ज़रूर इनके नाम से जानते होंगे। ये वो नाम है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सबसे बड़ा नाम है, और क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र की अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाते थे, इसलिए इनको शरण लेनी पड़ी यूरोप के एक देश में। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये सिलसिला है ही कि आप जो भी जना आवाज़ उठाएगा उसको खुद को ही उठा लिया जाता है पाकिस्तान आर्मी द्वारा। लेकिन जो लोग बच के जा पाते हैं वो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। खैर, भारत में मोदी 3.0 की सरकार बन चुकी है, कैबिनेट मिल चुकी हैं सबको। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आज सुबह ही इनका वीडियो देखा डॉक्टर साहब का, और उस वीडियो में डॉक्टर साहब जो बीजेपी का गमछा टाइप होता है कपड़ा, उसको गले में उन्होंने लटकाया हुआ है और वो मोदी जी को बधाई दे रहे हैं सरकार बनने की, कैबिनेट बनने की। और साथ में वो अपना कंपैरिजन उस वीडियो में वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे आप के लिए काम की कोई लिमिट नहीं है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, उसी तरीके से मैं भी काम कर सकता हूँ। आपका मेरा मुकाबला नहीं है, आप बहुत बड़े इंसान हैं मेरे कंपैरिजन में, लेकिन मैं भी आपके बताए हुए कदमों पे, आपके बताए हुए काम पर आपके हिसाब से चल सकता हूँ और चलने को तैयार हूँ। और वीडियो में वो बहुत सारी और भी बात कहते कहते लास्ट में वो ये कहते हैं कि हमें भी, पाक अधिकृत कश्मीर वालों को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया जाए, हमें जगह दी जाए और कम से कम मुझे तो दी ही जाए। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ क्योंकि जब से हमारी पार्लियामेंट बनी है और जब से पार्लियामेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है और उसे हमें वापस लेना है, तब से वहाँ के लोगों के लिए लोकसभा वगैरह में सीट रिजर्व रखी जा रही हैं, उनके लिए खाली छोड़ी जाती हैं। अब नई पार्लियामेंट भी बन गई है जो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके लिए पाक अधिकृत कश्मीर वालों के लिए सीट्स भी खाली हैं। तो माना कि पीओजे में हमने अभी कोई इलेक्शन नहीं कराए, ना अभी हम करवा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से तो इनको शामिल कर सकते हैं अपनी कैबिनेट में। जैसे कि जयशंकर जी कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े थे और उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना के मिनिस्टर बना दिया गया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको मिनिस्टर बनाओ, कम से कम हम ऐसा तो कर सकते हैं कि इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए। और वो भी ये जब बीजेपी ज्वाइन करने को तैयार हैं तो क्यों ना बीजेपी की टिकट से, बीजेपी की सीट से ही इनको मीरपुर से ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है मीरपुर, तो ये वहाँ को रिप्रेजेंट भी करेंगे और एक सीट भी वहाँ की फुलफिल होगी जो कि आपने खाली करी थी। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था दहाड़ते हुए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए जान दे देंगे, क्या बात करते हो। तो जान देने की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा से अयूब जी को सीट दी जाए, मेरा ऐसा मानना है। और अभी मुझे पता नहीं कि भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं सही या गलत हूँ। हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बना सकते हैं तो सबसे पहले उनको अगर भारत की नागरिकता दिलानी है तो वो दिलाइए। वैसे तो वो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हर पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उस हिसाब से ये भारत के अंग हैं, तो सिटीज़नशिप दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट इनको राज्यसभा का मेंबर बना दीजिए बिना इलेक्शन लड़वाई, मतलब बिना लोकसभा वाला, और किसी भी सेफ सीट से दिला दीजिए। ये रिप्रेजेंट भी करेंगे, पाकिस्तान के गाल पे तमाचा भी होगा, वर्ल्ड में एक अलग इनकी आवाज़ भी होगी,
आप इनको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कई फोरम्स पर कश्मीर की आवाज़ के रूप में। और मेरे हिसाब से हमें ये कदम उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो खुद राज़ी हैं वो, और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा बने। हिस्सा तो है, मतलब कंट्रोल में भी आए। अभी कंट्रोल नहीं है ना, अभी तो कंट्रोल पाक रेंजर्स का है, और पाक रेंजर्स के होते हुए तो हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले POJK में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हालांकि वो 1 साल से चल रहा था, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। फिर इन्होंने डेडलाइन दी कि हम 9-10 मई को वहाँ पर लार्ज स्केल पर प्रदर्शन करेंगे। और उस प्रदर्शन में ये हुआ था कि पाकिस्तान ने जितनी भी अपनी स्पेशल फोर्सेस, रेंजर्स, पंजाब की फ़ोर्स, सब पाकिस्तान वाले पंजाब की फ़ोर्स जब वहाँ भेज दी थी, तो इन्होंने POJK के लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा, पीटा, उनकी गाड़ियाँ पलट दी, आग लगा दी। यहाँ तक कि जो वहाँ का DM था उसको उसकी पैंट उतार के, कपड़े उतार के चौक पे लटका दिए और उसको अंडरवेयर बनियान में वापस भेज दिया। तो जब वो लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं, फिर देरी किस बात की? जल्दी कीजिए, क्योंकि सही वक्त पर हमें अपना फ़ैसला ले लेना चाहिए। ये सरकार मनमोहन सिंह वाली तो है नहीं कि मौन रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि उनके इस प्रपोज़ल पे थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाइए। प्लस वो BJP भी ज्वाइन करना चाहते हैं। आपके साथ तो सोने पे सुहागा है कि आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है जो कट्टरपंथी भी नहीं है और लिबरल है, उसमें हिंदुज़म भी है, और भारत को अपनी माँ समझता है, भारत माता की जय बोलता है। BJP का गमछा उन्होंने ओढ़ा हुआ है, BJP ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। करवाइए, देर किस बात की? क्योंकि आप यही तो चाहते हैं कि POJK के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये इससे अच्छा मौका क्या होगा? जो लोग तैयार हैं कम से कम उनको तो बनाइए, बाकी लोगों को तो आप करते रहेंगे जो आपकी प्लानिंग है POJK को लेने की। हालांकि जब आप ये कहते हैं कि हम बिना युद्ध के उसको ले लेंगे या वो हमारे में शामिल हो जाएगा, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि बिना युद्ध के कैसे हो सकता है। क्योंकि जो POJK के लोग हैं वो तो बहुत दबे कुचले लोग हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, रेंजर्स हैं, उनके द्वारा ना उनके पास हथियार हैं ना कुछ है। अभी भी जो प्रदर्शन हुए थे वो उन्होंने डंडे लाठी के बल पे ही जीते हैं। इलेक्शन ही प्रदर्शन, वो डंडे लाठी के बल पे ही जीते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को केवल डंडों से ही भगा दिया उन्होंने। तो कुछ ना कुछ तो इंडिया को करना पड़ेगा, केवल ऐसे तो होगा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मिल जाओ? लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, मत बताइए जनता को, कीजिए लेकिन कुछ। और साथ में मेरी एक बात फिर से गुजारिश है, अगर हो सके, अगर ऐसा पॉसिबल है भारत के संविधान के अनुसार, तो इनको राज्यसभा का मेंबर BJP के टिकट से बना के भेजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुँचेगी। नहीं भी पहुँचे तभी भी ये मेरी अपनी मन की बात है। जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मैं भी अपने मन की बात करता हूँ। हो सकता है मैं सही या गलत हूँ, जो भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको राज्यसभा की टिकट दी जाए और उनको राज्यसभा में भेजा जाए। आपकी जो भी राय है, जो देख रहे हैं मुझे, आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अयूब मिर्ज़ा जी का के वीडियो का जो लिंक है, वीडियो लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल रहा हूँ। आप उनका वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।